उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेता भी हुआ जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन कई मुख्यमंत्रियों के दौर में सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिना गया। एक ऐसा नेता जिसके भाषण विधानसभा से लेकर टीवी चैनलों तक चर्चा का विषय बनते थे। एक ऐसा नेता जिसने दशकों तक रामपुर की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन बाद के वर्षों में उसी नेता को जेल और अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़े। आखिर रामपुर का एक साधारण युवक आजम खान कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतना बड़ा नाम बन गया। छात्र राजनीति से लेकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल होने तक का उनका सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं आजम खान की कहानी का पहला अध्याय, जहां से इस लंबे राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने सत्ता देखी, चुनाव जीते और फिर समय के साथ राजनीतिक चर्चा से दूर हो गए। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी कहानी सिर्फ चुनावी जीत और हार तक सीमित नहीं रहती। आजम खान उन्हीं नेताओं में से एक हैं। उनका राजनीतिक सफर लगभग 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक फैला हुआ है। यह एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की, कई बार विधायक बना, सरकारों में मंत्री रहा, समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा बना और फिर एक ऐसा दौर भी देखा जब वही नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत रामपुर की एक साधारण पृष्ठभूमि से होती है। 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्मे आजम खान का शुरुआती जीवन किसी बड़े राजनीतिक परिवार में नहीं बीता। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल होगा। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ाई और सार्वजनिक गतिविधियों में थी। आगे चलकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और समाज के मुद्दों को करीब से समझना शुरू किया। कानून की पढ़ाई ने उन्हें तर्क, बहस और राजनीतिक समझ दी, जिसका असर बाद में उनके पूरे राजनीतिक जीवन में दिखाई दिया। 60 और 70 के दशक का भारत तेजी से बदल रहा था। देश में राजनीतिक बहसें तेज थीं, युवाओं में राजनीति को लेकर उत्साह था और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी माहौल में आजम खान भी सार्वजनिक जीवन की तरह आकर्षित हुए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच काम करना शुरू किया, धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषण शैली थी। वे भीड़ के सामने आत्मविश्वास से बोलते थे और अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते थे। यही वजह थी कि कम समय में वे स्थानीय राजनीति में पहचाने जाने लगे। फिर आया साल 1974। यही वो साल था जिसने आजम खान के राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी। वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। एक युवा नेता का विधानसभा पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। पहली जीत ने उन्हें राज्य स्तर पर पहचान दिलाई। अब वे सिर्फ रामपुर तक सीमित नेता नहीं रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए चेहरे के रूप में देखे जाने लगे। उस समय उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सक्रियता दोनों साफ दिखाई दे रही थी। विधानसभा पहुंचने के बाद आजम खान ने खुद को सिर्फ एक विधायक तक सीमित नहीं रखा। वे लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया और अपने क्षेत्र में राजनीतिक आधार मजबूत करने पर ध्यान दिया। यही कारण था कि आने वाले वर्षों में रामपुर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। धीरे धीरे यह धारणा बनने लगी कि रामपुर की राजनीति और आजम खान का नाम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। हालांकि राजनीति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर नेता की तरह आजम खान ने भी उतार चढ़ाव देखे। कई बार राजनीतिक परिस्थितियां बदली, कई बार विरोधियों ने चुनौती दी, लेकिन वे लगातार सक्रिय बने रहे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़े बदलाव शुरू हो रहे थे। जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय और नए राजनीतिक गठबंधन राज्य की राजनीति का चेहरा बदल रहे थे। 8वें दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत तक आते आते मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। इसी दौर में आजम खान और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। दोनों नेताओं की राजनीति अलग पृष्ठभूमि से निकली थी, लेकिन सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा ने उन्हें एक मंच पर ला दिया। आने वाले वर्षों में यही संबंध उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था।
1990 का दशक भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंडल आयोग, राम मंदिर आंदोलन और बदलते सामाजिक समीकरणों ने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र था। इसी समय आजम खान का राजनीतिक महत्व बढ़ता गया। वे उन नेताओं में शामिल हो गए जिनकी बात को मुस्लिम समाज और समाजवादी राजनीति दोनों में गंभीरता से सुना जाता था। फिर आया 1992। यह सिर्फ समाजवादी पार्टी के गठन का साल नहीं था, बल्कि आजम खान के राजनीतिक जीवन का भी बड़ा मोड़ था। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और आजम खान शुरुआती दौर के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। पार्टी को खड़ा करना आसान नहीं था। संगठन बनाना था, कार्यकर्ताओं को जोड़ना था और जनता के बीच विश्वास पैदा करना था। इस काम में आजम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी का आधार मजबूत करने में उनका योगदान अक्सर याद किया जाता है। समाजवादी पार्टी के शुरुआती वर्षों में आजम खान सिर्फ एक विधायक नहीं थे, बल्कि संगठन के महत्वपूर्ण चेहरे भी बन चुके थे। वे पार्टी की बैठकों में सक्रिय रहते, जनसभाओं में बड़ी भीड़ जुटाते और विरोधियों के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाते। धीरे धीरे वे समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। उनकी पहचान सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने लगी। विधानसभा में उनके भाषण भी चर्चा का विषय बनने लगे। समर्थक उन्हें बेबाक नेता कहते थे, जबकि विरोधी उन्हें विवादित नेता बताते थे। लेकिन दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि आजम खान को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। वे जहां भी खड़े होते हैं राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन जाते थे। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। 90 के दशक के मध्य तक आते आते आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थापित नाम बन चुके थे। उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत हो चुकी थी, संगठन में पकड़ बढ़ चुकी थी और रामपुर में उनका जनाधार लगातार मजबूत हो रहा था। लेकिन उनकी राजनीति का सबसे बड़ा दौर अभी आना बाकी था। आने वाले वर्षों में वे सरकारों में मंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल होंगे, बड़े विवादों का सामना करेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में भी सुर्खियां बटोरेंगे। यहीं से शुरू होता है आजम खान की राजनीतिक यात्रा का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जिसमें उनका कद सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता का नहीं रहता, बल्कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो जाते हैं।